चलो बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसे ज्यादातर लोग मैप पर नहीं ढूंढ सकते, बुर्किना फासो। कई सालों तक इसे नजरअंदाज किया गया, एक शांत, जमीन से घिरा देश, ग्लोबल मामलों में बस एक छोटा सा जिक्र। लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया। साहेल की लाल मिट्टी के नीचे जियोलॉजिस्ट्स को मिला काला सोना तेल, सिर्फ एक बूंद नहीं बल्कि एक सैलाब। अचानक दुनिया की आंखें बुर्किना फासो पर थीं। कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे आता है, एक युवा सिपाही, कोई पॉलिश किया हुआ राजनेता नहीं, अपने लोगों को डिग्निटी का वादा करता हुआ। तेल को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्रौरे ने सच्ची आजादी का एक मौका देखा। दुनिया ने एक रिसोर्स देखा, उसने एक रेवोल्यूशन देखा। ग्लोबल मार्केट्स हिल गए, एनालिस्ट्स परेशान हो गए, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दशकों तक अफ्रीका के रिसोर्स का मतलब था ऐसे डील जो बाहर वालों के फायदे में थे। ट्रौरे ने उन रूल्स से खेलने से मना कर दिया। उसने तेल को ताकत के तौर पर देखा, अफ्रीका की जंजीरों को खोलने की कुंजी। यह पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था। तेल इकोनॉमी को चलाता है, सेनाओं को मूव करता है और तय करता है कि किसे टेबल पर जगह मिलेगी। पश्चिम ने डिस्टर्बेंस देखा, ट्रौरे ने अपॉर्चुनिटी देखी। गेम शुरू हो चुका था। बुर्किना फासो अब एक ग्लोबल चेस मैच का सेंटर था और उसका युवा कैप्टन अपना पहला मूव करने वाला था। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा था। जब बुर्किना फासो को तेल मिला तो दुनिया के पार्टनर्स भागते हुए आए। ऐसे डील्स ऑफर किए जो सुनने में बहुत बढ़िया लग रहे थे, लेकिन सब कुछ छीन रहे थे। ट्रौरे ने सुना, फिर दुनिया को हैरान कर दिया। हमारा तेल बिकाऊ नहीं है। उसने ऐलान किया कि यह दौलत लोगों की है, विदेशी शेयर होल्डर्स की नहीं। उसने बुर्किना नेशनल ओनिल कंपनी शुरू की, अपने देश के लिए मेजॉरिटी कंट्रोल की डिमांड की। अब कोई टुकड़े नहीं, बुर्किना फासो अपना केक खुद बनाएगा और काटेगा। दुनिया हैरान थी। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने उसे रेडिकल, नादान कहा। ऑफर धमकियों में बदल गए। हमारी प्रोटेक्शन के बिना कौन जानता है क्या हो सकता है। लेकिन ट्रौरे अड़ा रहा, सब मिशन पर सोवेरेंटी को चुना। उसने साफ कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन का जमाना खत्म हो गया था। शेर जाग गया था और वह वापस सोने वाला नहीं था। दुनिया को एक नए तरह के लीडर से निपटना था। बुर्किना फासो रूल्स फिर से लिख रहा था। गांवों में तेल की खोज सूखे के बाद बारिश जैसी लगी। पहली बार लोगों ने सिर्फ सर्वाइवल से ज्यादा की उम्मीद की। दादी नानियों ने फुसफुसाया, अब तुम्हें पानी के लिए चलना नहीं पड़ेगा। तेल के रेवेन्यू से स्कूलों के लिए ब्लूप्रिंट्स बने, क्लिनिकों के लिए ब्लूप्रिंट्स बने, कुओं के लिए ब्लूप्रिंट्स बने। हर बैरल का मतलब बुर्किनाबे नागरिकों के लिए एक बेहतर जिंदगी थी। इंजीनियर्स देश बनाने में मदद करने के लिए घर लौटे। तेल एक नेशनल रिबर्थ का इंजन बन गया। वेस्टर्न मीडिया को शक था, उन्होंने अराजकता और भ्रष्टाचार की भविष्यवाणी की। लेकिन जमीन पर उम्मीद असली थी, ओनरशिप असली थी। सपना, हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल, हर घर में साफ पानी, सबके लिए बिजली। बुर्किना फासो के लिए तेल दौलत के बारे में नहीं था, ये एक फेयर चांस के बारे में था। लोग उस सपने को बचाने के लिए तैयार थे और पहली बार उन्हें यकीन था कि यह मुमकिन है। पुरानी ताकतों ने इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया। पहले आए स्मीयर कैंपेन, फेक न्यूज, छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें, भ्रष्टाचार की अफवाहें, फिर तोड़फोड़, खराब उपकरण, साइबर अटैक। सब कुछ नई तेल इंडस्ट्री को अपंग करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैसेज साफ था, हमारे रूल्स से खेलो या भुगतो। ट्रौरे ने अपने लोगों की तरफ मुड़कर जवाब दिया। नेशनल रेडियो पर उसने तोड़फोड़ का खुलासा किया और यूनिटी का आह्वान किया। नागरिकों ने तेल क्षेत्रों की रक्षा के लिए वॉलंटियर पेट्रोल बनाए। लोग क्रांति की ढाल बन गए। यहां तक कि जब गुमनाम धमकियां आईं, ट्रौरे अडिग रहा। उसने अपने स्टाफ के सामने धमकियों को फाड़ दिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैसेज, हम डरे हुए नहीं हैं। एम्पायर ने अपना बेस्ट पंच मारा था, लेकिन कैप्टन और उसके लोग अभी भी खड़े थे। बुर्किना फासो टूटेगा नहीं। ट्रौरे जानता था कि डिफेंस काफी नहीं था, उसे सहयोगियों की जरूरत थी। वह ग्लोबल साउथ की तरफ मुड़ा, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। एक भिखारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर के तौर पर। साथ मिलकर उन्होंने नए अलायंस बनाए, वैकल्पिक बाजार, तकनीकी विशेषज्ञता, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। बुर्किना फासो ने पश्चिम के एकाधिकार को तोड़ा और सॉलिडेरिटी में ताकत पाई। बुर्किनाबे इंजीनियर्स ने रिफाइनरियां चलाईं, ब्राजीलियन टेक ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। क्रांति टिकाऊ बन गई। पश्चिम से हमले जारी रहे, लेकिन अब बुर्किना फासो अकेला नहीं था। पूरे अफ्रीका में लोग देख रहे थे और फुसफुसा रहे थे। क्या आपने सुना?
बुर्किना में वे क्या कर रहे हैं। ट्रॉरे का स्टैंड अफ्रीकी डिग्निटी और उम्मीद का प्रतीक बन गया। आत्मनिर्णय की आग पूरे महाद्वीप में फैल गई। क्या एक छोटा सा देश वाकई दुनिया की नींव हिला सकता है? पहली बार दुनिया देख रही है और अपनी सांस रोके हुए है।